Hello, good morning, friends. Welcome once again, all of you. And myself, Jatin Dave from the Asapura School. And today we are going to continue in chapter number 4, Carbon and its compound. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे particularly versatile nature of the carbon के बारे में. We have seen the formation of the covalent bond by the sharing of the electrons in a various elements and compounds. इसके आगे जो प्रीवियस वीडियो हमने दिए उस प्रीवियस वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में किस तरह से फॉर्म हुए इस पर स्टडी किया, इस पर डिस्कस की. वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स. हम सिंपल कार्बन कंपाउंड का भी स्ट्रक्चर जानते हैं, जो कि मीथेन के बारे में हमने कुछ डिस्कस की. In the beginning of the chapter, we show how many things we use contain carbon. शुरू में हमने इस लेसन की शुरुआत की थी ऐसे चीज़ों का लिस्ट बनाते हुए, और इसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से कार्बन कंटेन है. वी यूज़ कंटेन द कार्बन. इन फैक्ट वी आवर सेल्स आर मेड ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स. हम जो बने हैं वो भी कार्बन कंपाउंड से बने हैं. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formula are known to chemists was recently estimated to be about the 3 millions. डिफरेंट टाइप के जो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं, ये डिफरेंट टाइप के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, साइंटिस्टों के द्वारा इसकी कैलकुलेशन हुई है, और ये स्कोर ये दिखा रहे हैं कि हाल में जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, इसकी संख्या, इसकी फॉर्मूला करीब करीब 3 मिलियंस के पास है. एंड दिस आउट नंबर्स बाय लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर. और ये 3 मिलियंस नंबर इतना बड़ा है कि दूसरे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ना, अदर देन कार्बन, ये सब मिलाकर जितने कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इससे भी ये कई गुना ज़्यादा नंबर है. जैसे कि आप जानते हो कि हाल में कुल 119 एलिमेंट्स हैं, वो वेल नोन है. तो कार्बन के अलावा ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कुल मिलाकर इंडिविजुअली जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इन सब का अगर जो सम किया जाए तो ये सम भी कार्बन कंपाउंड्स के सामने छोटे पड़ जाते हैं. So why is it that this property is seen in the carbon and no other element? तो कार्बन में ऐसा क्या है कि ये कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, दूसरे एलिमेंट नहीं. द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स. तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंस बॉन्ड बनाने का जो कार्बन का नेचर है, ये सबसे बड़ा कारण है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए. टू फैक्टर्स नोटिस इन दिस केस ऑफ द कार्बन. और इसके अलावा कार्बन की और दो नोटिसेबल फैक्टर्स हैं जिस पर भी हमें ध्यान देना होगा. सबसे पहला आपके स्क्रीन पर पहली बात, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स. कार्बन के अंदर यूनिक एबिलिटी है, एक अद्वितीय शक्ति है, जिसके कारण वो बॉन्ड फॉर्मिंग कर सकता है अदर एटम ऑफ द कार्बन, गिविंग राइज टू द लार्ज मोलिक्यूल. और इससे वो बहुत बड़ा मोलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटेनेशन. इस प्रॉपर्टीज को कैटेनेशन कहा जाता है. दिस कंपाउंड में हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. इसके द्वारा कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्म होती है, ब्रांच चेन्स ऑफ द कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन द रिंग्स. ये कार्बन की ब्रांच चेन भी फॉर्म कर सकता है, और ये कार्बन एटम्स को अरेंज करते हुए रिंग फॉर्म्स भी अवेलेबल करवा सकता है. इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक बाय द सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. दूसरी बात ये कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम है वो लिंक होता है सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक बाय वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड द सेचुरेटेड कंपाउंड्स. तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, लिंक होता है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इसे सेचुरेटेड कंपाउंड्स कहे जाते हैं. एंड कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन हैविंग द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर
कार्बन एटम्स आर कॉल्ड द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। और जिस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स हैं, इसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है। दूसरी बात, no other element exhibit a property of the catenation to the extent seen in the carbon compounds। कार्बन कंपाउंड्स के अलावा दूसरा कोई भी एलिमेंट्स या इससे बने हुए कंपाउंड्स ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करते। सिलिकॉन फॉर्म्स द कंपाउंड विद द हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ द अप टू 7 or 8 एटम्स। हाँ, सिलिकॉन है जो इस टाइप का कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करता है और चेन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर चेन सिर्फ 7 और 8 एटम्स तक ही सीमित रहती है। बट दिस कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। पर ये जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत ही सक्रिय होते हैं। एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। जबकि कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। दिस गिव्स अस अ लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स विच मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर। और इसलिए हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल बनते, मैनी कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए। दूसरी बात यह है कि सिंस कार्बन हैज़ द वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। तो इसके कारण यहाँ पर दो अल्टरनेटिव्स बनते हैं। एक तो ये कि ये कैपेबल है बॉन्डिंग के लिए 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन के साथ, इसकी वैलेंसी 4 है तो वो 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है, या फिर एटम ऑफ द सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट इसके साथ भी वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिव्स राइजेस टू द कंपाउंड विद द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी which depends on the element other than carbon present in the molecule। तो कार्बन है वो अपने अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और दूसरे कई ऐसे एलिमेंट हैं जिसके साथ वो बॉन्डिंग करता है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ये देता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के अलावा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इस पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स विद द मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। अपवाद रूप ये बहुत मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। और ऐसा होने की एक वजह है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसका कारण है कि कार्बन इज अ वेरी स्मॉल साइज, कार्बन बहुत ही साइज में छोटा है। दिस एनेबल ऑफ न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये enables to nucleus to hold on the share the pair of the electrons strongly, and the bond formed by the element having the large atoms are much weaker। तो ये इसके पीछे वजह है। यहाँ आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा नॉलेजेबल थिंकिंग है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। The two characteristic features seen in the carbon, that is tetravalency and the catenation। ये कार्बन की दो खास प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है टेट्रावैलेंसी और दूसरा है इसका केटेनेशन। पुट टुगेदर give rise to the large number of the compounds, and many have the same non-carbon atoms or the group of the atoms attached to different carbon chains. These compounds were initially extracted from the natural substance, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds
could only be formed within the living system, and that is, it was postulated that is a vital force was necessary for their synthesis. Frederick Wöhler disproved this in 1828 by preparing urea from the ammonium cyanate. But the carbon compounds, except for the oxide of the carbon, carbonate, and hydrocarbonate salt, containing to be studied under the organic chemistries. तो ये कुछ जानकारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस टॉपिक में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कुछ और जानकारी लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।